हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 5 के विषय शब्द शुद्धि में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सही उत्तर है क्रमांक पहला, लब्ध प्रतिष्ठ और चार दीवारी। अन्य अशुद्ध क्यों हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्रमांक में दोनों सही थे, लब्ध प्रतिष्ठ और चार दीवारी। लब्ध प्रतिष्ठ हम कई बार लब्ध प्रतिष्ठित हमें मिलता है, वो शब्द अशुद्ध होता है, यह ध्यान रखना है। अब लब्ध प्रतिष्ठ एकदम सही है। इसका देखते हैं अर्थ क्या होता है। लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ होता है प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित या यशस्वी, उसे हम कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। अब चार दीवारी ये भी सही है। हम कई बार गलती से लिख देते हैं चार दीवारी, चार दीवारी अशुद्ध होता है। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है चारों ओर बनी हुई दीवार। तो पहले क्रमांक में दोनों सही थे। अब बारी है दूसरे क्रमांक की। दूसरे क्रमांक में देखिए मुमूर्ष और कर्तव्य दोनों अशुद्ध हैं। मुमूर्ष अशुद्ध क्यों है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मुमूर्ष में यहाँ पर मुमूर्ष शब्द नहीं होगा, यहाँ होगा मुमुर्षु। मुमुर्षु या मुमुर्षा हो सकता है, दोनों होंगे। तो मुमूर्ष तो अशुद्ध है, तो इसका पहला देखते हैं मुमुर्षु। अगर ये आ जाए तो ये सही होगा। मुमुर्षु का अर्थ होता है जो मरने वाला हो, उसे हम कहते हैं मुमुर्षु। और एक इसका और होता है मुमुर्षा। मुमुर्ष तो पूरा शुद्ध ही है, मुमुर्षु या मुमुर्षा दोनों सही हो सकते हैं। तो मुमुर्षा का सही होगा मरने की इच्छा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर मुमूर्ष आ जाए तो अशुद्ध होगा, और शुद्ध या तो मुमूर्षु मिलेगा जिसका अर्थ होता है जो मरने वाला हो, या मुमुर्षा होगा जिसका अर्थ होता है मरने की इच्छा। ये दोनों क्रमांक हो तो सही माना जाएगा। अगला है कर्तव्य क्यों अशुद्ध है। देखिए कर्तव्य में हम गलती क्या करते हैं, त के ऊपर आधे त की डंडी लगा देते हैं, यह गलत है। त पे कोई डंडी नहीं आती और ये सही रूप होता है नीचे वाला कर्तव्य, ऊपर वाला अशुद्ध है। कर्तव्य का अर्थ क्या होता है, वह कार्य जो किया जाना चाहिए उसे कहते हैं कर्तव्य। तो दोनों क्रमांक अशुद्ध थे। तीसरा देखते हैं श्रृंग और मरुस्थल। तो देखते हैं श्रृंग अशुद्ध क्यों है। मैंने पहले भी कई प्रश्नों में कहा है कि श, ये वाला श है, इसमें कभी भी र और री दोनों कभी एक साथ नहीं लगते तो अशुद्ध हो जाता है। या तो र लगेगा या री लगेगा। और देखिए यहाँ पर र भी लग गया, तो यहाँ र लगने से अशुद्ध हो गया। सही होगा श्रृंग। श्रृंग का अर्थ होता है जो पहाड़ के ऊपर का भाग या शिखर या चोटी, उसे हम कहते हैं श्रृंग। अब मरुस्थल क्यों अशुद्ध है। देखिए मरुस्थल में हम रू बड़ा वाला कर देते, र में बड़ा ऊ, जबकि सही होता है र में छोटा वाला ऊ। मरु कहते हैं रेगिस्तान की भूमि, उसको कहते हैं मरुस्थल। तो मरुभूमि होती है, मरुस्थल होता है उसे कहते हैं रेगिस्तान या रेतीली भूमि कहते हैं उसको। तो ऊपर वाला अशुद्ध था मरुस्थल और नीचे वाला सही है। अगला चौथा क्रमांक देते हैं शुरू और शुरुआत। कई बार हम इन दोनों को एक मानने की अशुद्धि करते हैं। देखिए शुरू में हम र के नीचे छोटा र में छोटा ऊ लगाते हैं, जबकि छोटा ऊ नहीं आता है। र में बड़ा ऊ आता है, शुरू में र में बड़ा ऊ आता। कहते हैं ना कोई भी कार्य शुरू करते तो बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पर शुरू में र में बड़ा ऊ आएगा। इसका अर्थ होता है किसी कार्य आदि के आरंभ होने की क्रिया, उसे कहते हैं शुरू। अब शुरुआत में देखिए क्या शुद्धि है। शुरुआत जब आत लग जाता है तो र में छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला शुद्ध हुआ और नीचे वाला सही हुआ। तो शुरुआत, इसका सही अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आरंभ या आदि। अब देखते हैं इन दोनों में। देखिए शुरू में तो रू हमेशा बड़ा हुआ आएगा, लेकिन शुरुआत में छोटा हो जाते, हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा।
तो इस प्रकार सही उत्तर हुआ लब्ध प्रतिष्ठ चहार दीवारी क्रमांक 1। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।